तो सबसे पहले आपको आ जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तब तो कोई बात नहीं, आपको लॉगिन कर लेना। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। तो अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले पूछा जाएगा एक नंबर पे कि क्या आपके पास आधार है। तो ऑब्वियसली सभी के पास है, तो आपको बस यस करना और अपना आधार नंबर डाल देना है। एक बार डालने से इसका मन नहीं भरता, इस वजह से 2 बार डलवाता है आधार नंबर। और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालने के बाद आपको अपना नाम भी डालना है। वो भी बताया जैसा आपको कि इसका एक बार में मन नहीं भरता तो 2 बार डालना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है उसको 2 बार ये मांग रहा है, उसका एक बार में मन ही नहीं भर रहा है। तो यहाँ पे नाम भी हम 2 बार डालेंगे। और एक बार ये आपका नाम उसी से डालना है, ना कि आधार से। ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डालना है, जो भी आपके फादर्स का नेम है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ पे नीचे लिखा हो, मैट्रिकुलेशन का मतलब क्लास 10th के जो मार्कशीट पे लिखा बिल्कुल सेम वही डाटा डालना है, चाहे वो फादर्स नेम हो, चाहे वो मदर्स नेम हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो। अब यहाँ पे हम डालेंगे चौथे नंबर पे माता जी का नाम। जिस भी बंदे का हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसका हम डाल देते हैं यहाँ पे। डालने के बाद यहाँ पे आप हमको नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ हम एक बार डालते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसका एक बार मन नहीं भरता तो दोबारा डालेंगे। दोबारा डालने के बाद यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा दिए। इसके बाद ये पूछ रहा है किस बोर्ड से पास आउट हो, तो भैया हम यूपी बोर्ड से हैं। फिर पूछ रहा है किस बोर्ड से, तो यूपी बोर्ड से ही, बदल तो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जो आपको मार्कशीट में लिखा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लेना, राइट साइड पे होगा। 10th की ही मार्कशीट का डालना है, 12th की मत डाल देना। तो यहाँ पे फिर से रोल नंबर डाल के वेरीफाई करा देंगे। इसके बाद पूछे भैया कब पास आउट हुए हो तुम, तो हम तो भाई 21 में इस बंदे ने पास आउट किया, तो इस बंदे का 2021 डाल दे रहा। जेंडर क्या है चेक कर लेना अपना। यहाँ पे मेल मेरे को कंफर्म है तो मैं मेल इसका डाले दे रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपका है ग्रेजुएशन, और अगर 12th है तो 12th। तो इस बंदे का 12th है तो मैं 12th की दे रहा हूँ ग्रेजुएशन की जगह। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर होना ही चाहिए अभी आप लोगों के पास, क्योंकि बिना मोबाइल के तुम ये वीडियो ही नहीं देख पाते, इसलिए जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल दो, बिना किसी देरी के सीधे ठोंक दो। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी सभी के पास होती है, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो तुम्हारा लॉगिन है उसी से तुम ये ऐप डाउनलोड कर करके देख रहे हो, तो वही वाली ईमेल यहाँ पे डाल दो। तो जो हमारे पास मेल है वो वाली डाल दे रहे हैं। इस बंदे की कौन सी मेल है, शॉर्टकट देश के लोगों ने बना रखा है, तो हम लोगों ने डाल दी इसकी mail.com। और उसके बाद इसको बताया कि एक बार में मन नहीं भरता, ना ही कॉपी पेस्ट लेता, इसलिए फिर दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। उसके बाद डाल के आपको पूछ रहा भैया कि आप कौन सी स्टेट से हैं, तो हम तो भैया उत्तर प्रदेश से हैं। तो आपको वेरीफाइड डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेनी है, आपकी सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, पता चला कोई मीनिंग कोई डिस्टर्ब तो नहीं। डेट ऑफ बर्थ आप एक बार चेक कर लो, हालांकि इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, पर फिर भी दोबारा कर इसको क्यों ना, एक ही बार में सारी चीज़ें चेक कर लेना है। तो आपको अपना आधार नंबर, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, सब लोग की स्पेलिंग चेक कर लेनी। बोर्ड अपना कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है, जेंडर क्या है, ये तो अब तुम लोगों को कन्फर्म हो गई, कौन सी ईयर में तुम लोग पास आउट हो वो, और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, सारी चीज़ें आपको वेरीफाई कर लेनी। चेक करने के बाद अगर आपका डाटा सेव है तो बस आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। तो अभी तुम लोगों के पास जाएगी OTP, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आपने यहाँ पे डाला और जो मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला हुआ, वहाँ पे आपको OTP मिलेगी। उन दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। तो जाके देखो, अपना नेट ऑन करो, अगर नहीं रिचार्ज करा रखे हो तो रिचार्ज भी करा के चेक कर लो, देखो OTP आएगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जस्ट कॉपी करना है, ओके करना है। आपको मेन होम पेज पे फेंक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था आपने वो डाल देना है। OTP पे जो पासवर्ड आया हुआ है वो डाल देना 4 अंकों का। उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा ओल्ड पासवर्ड, तो जो आपकी OTP आई है वो डालना है। न्यू पासवर्ड जो आपको बनाना है वो डाल देना। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान देना कि एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर हो, 1 नंबर हो और 1 कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर हो, वो डाल के वहाँ पे कर देना। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे भी वही पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। तो अब आपका पासवर्ड वो OTP से चेंज होकर जो आपने बनाया वो हो गया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया उसको डाल के कैप्चा फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम फिल किए दे रहे हैं। उसके बाद आपको बस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे तुम क्लिक करके मारोगे वैसे ही आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा आपको किस कैटेगरी से हैं, तो अब जनरल है, ओबीसी है, तो अभी ये ओबीसी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। सिटीजन ऑफ इंडिया है, भाई हम तो हैं, तुम्हारा पता नहीं, चेक कर लेना अपना अपना। और पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये पूछता है साला। तो यहाँ पे बता देना जिसका जो भी है, जहाँ पे भी काला नीला गेरा पीला कटा फटा हो अपना भाई बता देना। यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर जो भी है वो डाल देना अपना अपना। यहाँ पे मैं इस बंदे का जो मेरे को बताया वो मैं यहाँ पे डाले दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो पूछा है 14 नंबर पे, वो पूछ रखा है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। तो यहाँ पे सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम दिव्यांग तो हो, तो भैया ये तो नहीं है। अगर तुम हो तो यस करके आगे के क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, जो भी ये पूछेगा किसके बारे में। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस। तो इसका तुम लोग को अपना अपना पता होगा, नहीं पता होगा तो आधार कार्ड के पीछे देखना तुमको मिल जाएगा। वहाँ पे भी ना मिले तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसील से बनता है वहाँ पे देख लेना। अब वहाँ पे भी ना मिले तो तुम लोग अपने पप्पा से पूछ लेना। 2 फॉर्म मारेंगे तो सब लोगों को सब पता चल जाएगा। मुझे इसका पता है क्योंकि ये बेचारा मार खा के है, इसलिए मुझे इसका पता है, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो बस हम इसका परमानेंट एड्रेस डालेंगे, इसके फादर्स नेम, तहसील, कहाँ ये रहता है, सारी चीज़ें डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि स्टेट का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में पूछ रही, क्या ज़रूरत है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सब कुछ सेम है भैया, आपका ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। तो हमने कहा हाँ भैया हमारा सब सेम। उसके बाद सेव कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सब चीज़ तुमको सही लग रहा है, गलत गलत तो नहीं लग रहा, देखे हो। हमने कहा हम देखा है। तो आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ठोक दे रहे हैं। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया फाइनल सबमिट पे, ये थोड़ा सा समय ले रहा है बिकॉज ऑफ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जानते ही हो सब, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है। उसके बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके रखना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी, चाहे मोबाइल नंबर पे आए चाहे ईमेल पे आए, ये दोनों आप चेक कर लेना। जहाँ पे भी आती हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपनी OTP को यहाँ पर सबमिट कर देना। तो तुम लोग अपना अपना फ़ोन ऑन रखो, देखो कहाँ पे आई है। इस वाले केस में मेरे ख्याल से ईमेल पे आई है। ईमेल पे हम अपने डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया उसके बाद ये पेज लोड हुआ, जानते हो थोड़ा स्लो है। उसके बाद आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको हमारा SSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और ये पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे हमारा SSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यही एक है जो तरीका जिसकी वजह से SSC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट अप्लाई करने लायक हैं यहाँ पे तुमको सारी देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो SSC के अंदर, मतलब तुमको एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसके बाद यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते। अप्लाई करना था तो सारी डिटेल भराएं, बस तुम पूछ रहा है कि क्या तुम एक सर्विस मैन हो, जॉब तो नहीं करते। हमने कहा नहीं। एज रिलैक्सेशन तो नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बराबर है तो उसको है ज़रूरत ही नहीं। अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम यस कर सकते हो। उसके बाद सेंटर, तो प्रयागराज, सेकंड कानपुर, थर्ड लखनऊ हमने सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है कि आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उसमें लैंग्वेज कौन सी चाहिए, तो हमने कहा हिंदी चाहिए बे, इंग्लिश हमको वैसे भी नहीं आती है। उसके बाद फिर स्टेट, कहाँ पे आपका डोमिसाइल है, तो अब ऐसी बात है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में ही चाहेंगे। इतनी कॉमन सी बात है, पर फिर भी पूछ रहा है, भगवान जाने क्यों। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो डोमिसाइल हमने उत्तर प्रदेश कर दिया है वेरीफाई कराने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया, इसका मन नहीं भरता तो दोबारा फिर डालते हैं, अभी दोबारा साइट का इशू हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार में इसका होता नहीं है, दोबारा फिर डालना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। तो भैया हम इसको फिर से बता दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बार बार मत पूछो हमसे, एक बार में समझ जाया करो। बाद ही पूछ रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वही डाल देंगे। उसके बाद आप पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब तुम्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में तो नहीं चले गए। अरे हम भैया यूपी छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी। उसके बाद आगे सारी चीज़ें डिटेल भरी हुई है। ये पूछ रहा है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है, कि आपको अगर तो आपका सिलेक्शन बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको BSF में जाना, CISF में जाना, CRPF में जाना है, SSB में जाना है। तो उसी हिसाब से इसने कोड दे रखा है, अलग अलग पोस्ट कोड, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। तो एक बार पढ़ लो, ABCDEFG नहीं है ये याद रखना। अच्छा, तो वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे तुम यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ पे मैंने ये गलती की थी, G भर दिया था, तो यहाँ पे तुमको ये ध्यान रखना है कि ABC। मुझे थोड़ा देर बाद चमका था, ट्यूबलाइट मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे आगे भर के फिर आगे जब जा रहा था तो साला ले ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो कि मेरे पास है, इन लोगों को पता नहीं।
तो जिसके जिसके पास है भाई वो अपना अपना लगा लेना, मेरे पास तो है। तो आप ABCDEF उसके बाद H सेलेक्ट करोगे तो आगे हो जाएगा। सेम चीज़ आपको वेरीफाई करा देना नीचे। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर इसका 12th है तो मैंने 12 डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, हमने कहा 10th चाहिए तो 10 डाल दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि पास है कब है, बोर्ड का नाम ये सारे ऑटोमेटिकली ले रहे थे क्योंकि पिछले पूछ ही चुका है। उसके बाद तुम लोगों को कितने नंबर आए, कितने % है, वो तुमको यहाँ पर डाल देना। इसके तो ठीक ठाक है, तुम लोग अपना देख लेना। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और ये पूछ रहा 24 अगस्त के बाद होनी चाहिए, तो तुम फ़ोटो कोई भी हो अपडेट नीचे चिपका सकते हो, काम चलेगा। उसके बाद जो फ़ोटो स्कैन करोगे वो 20 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं इसको बनाने, और कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो तुमको देखने को मिल जाएगी बाद चल। तो अभी हम इसकी बना के अपलोड मारते हैं, तब तक तुम थोड़ा सा सब्र करो। तो हमने फ़ोटो अपलोड कर दी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देखने को ऐसा कुछ मिल गया कि कैसे क्या हमने डाला है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी डिटेल सही है, तो इसको हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा पैसे दोगे हमको, हमने कहा बिल्कुल लो, बिना पैसे के तुम साले कुछ ना करोगे। तो हमने इसका पेमेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं और आगे क्लिक करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं हमको डिटेल डालने के लिए, हम अपना डिटेल डाल देते हैं। तुमको नहीं बताएंगे भाई क्या डाले हैं, बस यहाँ पे डाल दिया। सारी डिटेल हम डालेंगे। उसके बाद हमारे पास OTP आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर फीड है उसमें, तो वही वाले में OTP आएगी। वही OTP हम यहाँ डाल देंगे तो हमारा फॉर्म का फ़ीस पेमेंट हो जाएगा। तुम्हारा पता नहीं ना हो तो तुम मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं तुम्हारी कर दूँगा, टेंशन नहीं लोगे। मेल कर देना पेमेंट, लेकिन भेज देना तब। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट हमारी हो जाएगी। इस पेमेंट होने के बाद हमको बैक टू होम आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना पेमेंट स्टेटस आप एक बार ज़रूर चेक कर लिए, बता रहा है कि इनकम्प्लीट है, साला पैसा काट लिया, यहाँ पे बोल रहा है हमको मिला नहीं। तो डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे बता देगा भैया कि आपने पैसा हमको दे दिया, ये साला मान ही नहीं रहा है। तो ये ओके हो गया। उसके बाद फिर से आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे। अब ये भी कह देगा हाँ भैया मिल गया, ये भी बता दिए बस। उसके बाद आपको जस्ट प्रिंट पे क्लिक करके अपनी PDF डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कोई कम चेंज करना अगर आपको पहले से है तो आप वहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ हमने प्रिंट पर क्लिक किया और हमको ये PDF मिल गई, बस इसको डाउनलोड कर लो चाहे प्रिंट मार दो, हो तुम्हारी मर्जी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी कैसे भरते हैं ये तो तुमको समझ में आ गया। कई बार तुमको क्या होता है कि और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी पैन कार्ड से रिलेटेड या और भी सारी डिटेल, तो सारी वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।